मोदी में एक बेनजीर लाजवाब कलाकार है। मैं नहीं मानता कि उनका कोई कसूर है। साथियों, रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके साथियों नमस्कार। मजदूर मोर्चा की ओर से मैं सतीश कुमार आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज चर्चा करेंगे अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। लोग खामख़ां उनके पीछे पड़े हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। देश बेच दिया, ये कर दिया, अनपढ़ है, तानाशाह है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दे रहा है, न जाने क्या क्या लगा रहे हैं। प्रेस से नहीं मिलता, दुनिया भर के आरोप लगाते हैं। मैं नहीं मानता कि उनका कोई कसूर है। मोदी में एक बेनज़ीर लाजवाब कलाकार है, और कलाकार तो कलाकार होता है। इतना बढ़िया उम्दा कलाकार इस देश को पहली बार ही उपलब्ध हुआ है, और इस कला के लिए किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती। ये एक तरह से गॉड गिवन गिफ्ट माना जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, शहर के बीच में अक्सर गलियों में एक मदारी आता है जो कभी स्कूल नहीं गया होता, जिसने कोई डिग्री नहीं ली होती, और सड़क के बीच में डुगडुगी बजा के ऐसा मजमा लगाता है कि सारे पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और जो कहेगा बजाओ बच्चा ताली, सभी लोग ताली बजाएंगे, और इतना मंत्र मुग्ध करके खड़ा कर देगा लोगों को, वो हिल नहीं सकते। और कभी वो झोले से कबूतर निकालेगा, तो कभी उसका मुर्गी बना देगा, तो कभी उसका अंडा बना देगा, तो कभी वो नोट बना देगा। ये उसकी कला है, और उसने कला का अभ्यास खुद ही किया होता है, कभी स्कूल में नहीं गया होता। और अगर मोदी में सारे गुण हैं तो फिर ये उसकी कला है एक तरह से। तो इसके लिए उसको दोष देना उसकी गलती नहीं है। गलती तो उन लोगों की है जो उस कला को देखने और कला पे मुग्ध होकर उन पर वारे वारे जा रहे हैं। मोदी यकायक प्रधानमंत्री नहीं बन गए। उन्होंने अपना जलवा दिखाया है बाकायदा गुजरात के अंदर। गुजरात में अपनी कला किस तरह से उन्होंने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाई, किस तरह से कत्लेआम करके और एक हिंदू धर्म को लेकर हिंदुत्व की पोलराइजेशन की, और किस तरह से बिल्कुल गुजरात का उस समय का हारा हुआ इलेक्शन था, और उस हारे हुए इलेक्शन में उन्होंने इतना ज़बरदस्त बहुमत हासिल किया, लोग देखते रह गए, और ये बात उनको समझ में आ गई। अब लोगों को ये समझना भी चाहिए था कि ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं। मोदी जी की विचारधारा क्या है, किस संघ से जुड़े हुए हैं। लोगों को ये देखना चाहिए था कि जो आरएसएस जिससे वो लगे हुए हैं उसकी विचारधारा क्या है। अगर आरएसएस की विचारधारा को लोग नहीं समझते तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है। आरएसएस तो शुरू से ही हिंदू धर्म और हिंदुत्व की बात करता रहा है। आज़ादी से पहले भी वो अंग्रेज़ परस्त थे, उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों का मुखालफत नहीं किया, हमेशा अंग्रेज़ों के लिए सारे काम किए, उनकी दलाली की, उनकी चापलूसी करी, और देश का जो भी स्वतंत्रता संग्राम चला उसका विरोध किया। तो ये उससे आते हैं। और
इनका कभी उद्देश्य नहीं रहा कि देश को आज़ाद कराना है। इनको तो अंग्रेज़ बड़े माफिक आते थे और वो हमेशा उनके साथ रहे। तो अगर लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी तो अपना काम ठीक कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो अपने उद्देश्य में बढ़ रहे हैं। अब लोग अगर नहीं समझें कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, अब जो लोग आज तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों ने ये क्यों नहीं समझा कि आरएसएस ने तो हमेशा तिरंगा का विरोध किया था। उन्होंने कभी अपने मुख्यालय पर नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लगने दिया, और जो कभी 2002 के आसपास कुछ लोगों ने तिरंगा लगा दिया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कोर्ट में फिर बाद में इनको समझ आ गई तुमने गलती कर दी है, तो इन्होंने परस्यू नहीं किया उस मुकदमे को, वो रद्द हो गया। इनका तो ये कहना था कि हमारा तो ये 3 रंग का जो झंडा है ये तो अपशुकन होता है और हम तो इसको नहीं मानेंगे। हमारा तो भगवा झंडा है जो तिकोना सा होता है, वो हमारा झंडा हो सकता है। और संविधान को लेकर तो बड़े ही ये आग बबूला थे। कहना ये था कि ये तो उनका विदेशियों का दिया हुआ है, हमारा तो संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए और इसमें मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह की विचारधारा को लेकर जो व्यक्ति चल रहा हो और उस व्यक्ति की बातों में अगर लोग आ जाते हैं तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? वो तो अपने उद्देश्य को लेकर बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर वो प्रचारक बने थे, जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने सत्ता पे कब्जा किया, अब जिन लोगों को ये समझ ना आए कि ये 15-15 लाख दे देंगे, ये 100 दिन में महंगाई घटा देंगे या ये कर देंगे और 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, तो लोगों का दिमाग का घास खाने क्या हुआ था? जब पढ़ना कोई ना चाहे, समझना कोई ना चाहे, अरे भाई ये 100 दिन में कैसे क्या कर देगा, 2 करोड़ नौकरी कहाँ से दे देगा भाई, अच्छे दिन कैसे आ जाएंगे भाई, खाली नारों में बह जाना। मूर्खता तो हम कर रहे हैं। अगर हम मूर्खता के काम हम करें और दोष दूसरे को दें तो दोषी तो हम हुए ना, वो दोषी थोड़ी है, उसकी थोड़ी गलती इसमें कोई है। तो अगर हम जानबूझ के फंदे में फंसे हैं और अपना दोष दूसरे पर डाल लें तो फिर गलती हमारी है। ये तो हमें ही सोचना चाहिए था। अब बड़ा साफ दिखाई दे रहा था चुनाव से पहले किस तरह से अडानी के हवाई जहाज़ में मोदी जी उड़े फिरते थे, लाखों करोड़ों अरबों रुपया उस पर खर्च हो रहा था इलेक्शन के ऊपर, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी आंखें फूट रही थी कि ये लोग इतना इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, कोई पूंजीपति ने अपनी तिजोरियों के दरवाजे क्यों खोल रखे हैं। अकेले अडानी ने नहीं, औरों ने भी खोल रखे थे, पर इसने ज़्यादा ही खोल रखे थे, और उसका जिसने खर्च किया है, निवेश किया है, तो वो वसूल तो करेगा ही, तो नेचुरली वो करेगा। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? वो तो अपना काम ठीक कर रहे हैं। जिस काम के लिए वो आए थे वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए था। अब ये लोगों को समझ नहीं हो तो इसमें तो फिर उसका परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी बहुत हद तक ठीक है, 2012, 13, 14 की जो परिस्थितियाँ थी तत्कालीन शासन व्यवस्था की, वो इतनी भयंकर हो चुकी थी, लोग उससे इतने दुखी थे। उन्होंने सोचा यार चलो इनसे पिंड छुटाओ, और ये मोदी जी बड़े अच्छे अच्छे नारे दे रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ये दिन अच्छे दिन आएंगे, तरह तरह के जो नारेबाजी और जुमलेबाजी आ रही थी, लोगों का उसमें बह जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस वक्त के शासन तंत्र से पिंड छुटाना उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन प्राथमिकता तो थी, लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये सोचने की जहमत किसी ने उठाई नहीं। एक अंध भगत की तरह एक बहाव में बह गए, जिसकी कीमत हम 10 साल से अदा कर रहे हैं, और अगर ये फिर दोबारा से दोहरा दिया तो उसके बाद फिर चुनाव की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर तो पूरा आमूल चूल परिवर्तन संविधान में ही हो जाएगा, झंडा भी बदल जाएगा और संविधान भी बदल जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि हम अपनी मूर्खता को कितनी बार और दोहरा सकते हैं, और कब हम सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे, और कब इस देश को सही रास्ते पर ला पाएंगे, और किस तरह अपना बचाव कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।